बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए एक बिल्कुल नई, यूनिक और डिफरेंट स्टाइल रेसिपी, यानी चाइनीज़ कबाब, वो भी बगैर कोटिंग के। यकीन माने ये कबाब जितने खूबसूरत नज़र आएंगे उतने ही लजीज और लाजवाब बनेंगे। एक बार घर में बना लें तो फैमिली बार बार फरमाइश करेगी बनाने के लिए। तो चलें बगैर देर किए इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैंने 8 से 10 अदद आलू लिए हैं, तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर बॉयल करके ठंडा होने दिया है। अब मैं इन्हें ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। अब इन ठंडे आलूओं में शामिल करें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा डाल लें। 3 टेबलस्पून इसमें मैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ। साथ ही 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके एक नरम सा डो तैयार कर लें। अब चलते हैं मज़ेदार सी स्टफिंग की तरफ, जो इस रेसिपी का सबसे अहम और लाजवाब हिस्सा है। पैन में मैंने 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डाला है। 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करती हूँ और इसे हल्का सा सौते कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें 2 वेजिस शामिल करूँगी। सबसे पहले 1 कप बारीक कटी हुई गाजर डालती हूँ, फिर तकरीबन आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी और साथ शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पकाएंगे ताकि सब्जियों का क्रंच भी रहे और चिकन का फ्लेवर भी अंदर तक आ जाए। अब मैं इस मज़ेदार स्टफिंग में सॉसेज शामिल कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद चटपटा रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाए। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच चिली सॉस, 3 खाने के चम्मच सोया सॉस। ये दोनों सॉसेज हमारे स्टफिंग को लाजवाब जायका देंगे। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सॉसेज और स्पाइसेस हर सब्ज़ी और चिकन के हर टुकड़े पर बराबर तरीके से लग जाए। जैसे जैसे ये स्टफिंग मिक्स हो रही है, इसके खूबसूरत रंग और ज़बरदस्त खुशबू देखकर वाकई मुँह में पानी आ रहा है। इसकी टेम्पटिंग सी अरोमा फैल गई है, वाकया ही दिलकश महसूस हो रही है। अब हमारी स्टफिंग मुकम्मल तौर पर तैयार है माशाल्लाह। चलते हैं अगले मरहले की तरफ। अब आलूओं के इस मिक्सचर का एक हिस्सा लूँगी जो कि हमने डो की शक्ल में तैयार किया था। इसे हाथ की हथेली पर अच्छी तरह फ्लैट कर लें, लेकिन एक अहम बात, हाथों को हल्का सा ऑयल लगा कर ग्रीस कर लें, वरना आलू का मिक्सचर हाथों से चिपक जाएगा और कबाबों को खूबसूरत शक्ल देना मुश्किल हो जाएगी। अब मैं आलूओं के दरमियान तकरीबन 1 चम्मच स्टफिंग रख रही हूँ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किनारों को फोल्ड करते हुए स्टफिंग को अंदर बंद कर दें। हाथों की मदद से इसे खूबसूरत सा कबाब की शक्ल दे दें। चिपटा बिल्कुल ना करें, कबाब खुल जाएगा या स्टफिंग बाहर आ जाएगी। अगर आपने डो को सही तरह ग्रीस किए हुए हाथों से सेट किया हो तो इससे कुछ नहीं होगा। ये अमल बहुत आसान है। अब इन कबाबों की लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा तिल और थोड़ी सी कलौंजी छिड़क रही हूँ, क्योंकि हमने ये कबाब बगैर किसी कोटिंग के बनाने हैं, तो तिल और कलौंजी इसकी शक्ल को मज़ीद दिलकश बना देंगे। इसी तरह बाकी कबाब भी हम तैयार कर लेंगे और अब इनको फ्राई करती हूँ। 1 से 2 अदद स्पून मैं इसमें ऑयल के डालती हूँ और ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना। हल्की आंच पर जैसे ही एक तरफ खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए, इनको एहतियात से पलट दें। ध्यान रखें एक साथ बहुत ज़्यादा कबाब पैन में ना डालें। जितने कबाब आराम से पैन में आ जाएं सिर्फ उतने ही डालें ताकि हिलाने पर ये आपस में लगे नहीं और ना ही टूटें। देखें माशाल्लाह इनका ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको मैं निकाल कर एक प्लेट में रख रही हूँ। साथ ही झटपट एक मज़ेदार सी
डिप भी तैयार कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच मायोनीज़, 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। देखो माशाल्लाह चाइनीज़ कबाब दी लुक ते इन्ने क मज़ेदार बने ने कि मैं ते बनांदे एक खा भी लिया है। माशाल्लाह बड़े टेस्टी बनते ने। तुसी भी अपने इनू ट्राई करो ते अपने घरदियां नू बना के दवो। कबाब को तोड़कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह अंदर तक कितने जूसी, नरम और लाजवाब लग रहे हैं। लुक भी कमाल की है, टेस्ट तो इससे भी बढ़कर है। अगर इसकी टेम्पटिंग सी लुक देखकर आपके मुंह में पानी आ गया है, ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।